नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी किताब की बात करने जा रहे हैं जिसने लोगों के जीने का नजरिया बदल दिया। इस किताब का नाम है इकिगाई। दोस्तों, जापान के ओकिनावा शहर में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो 100 साल से भी लंबी उम्र जीते हैं। वैज्ञानिकों ने उन पर शोध किया और पाया कि उनका जिंदगी जीने का तरीका अलग है। इस किताब में 5 ऐसी टेक्निक बताई गई हैं जिन्हें ओकिनावा के लोग इस्तेमाल करते हैं। आप भी इन्हें पढ़कर उनका इस्तेमाल करना सीख सकते हैं तथा एक लंबी और खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस किताब का और गहराई से अध्ययन करते हैं और जानेंगे कि वो 5 टेक्निक कौन सी हैं जिनका इस्तेमाल करके ओकिनावा के लोग इतनी खुशहाल जिंदगी जी पा रहे हैं। शाम का समय था, बारिश हो रही थी। इस किताब के दोनों लेखक पहली बार टोक्यो में मिल रहे थे। तभी पहली बार इस किताब के बीज बोए गए। इससे पहले वो दोनों कई बार एक दूसरे की किताब को पढ़ चुके थे, लेकिन यह पहली बार ही था जब वे दोनों एक दूसरे से मिल रहे थे। वो दोनों जापान की राजधानी से हजारों मील दूर रहते थे, लेकिन दोनों की पसंद का विषय एक ही था। शायद यही वजह थी कि वे दोनों उस रोज मिले थे। उस मुलाकात की वजह से ही इस किताब का निर्माण हुआ है। उस मुलाकात के तकरीबन 1 साल बाद वो दोनों दोबारा मिले। बगीचे में टहलते हुए वो दोनों लोगोथेरेपी के बारे में बातचीत कर रहे थे, जो कि लोगों को अपने जीवन का मकसद ढूंढने में मदद करती है। उनकी बातचीत में एक बात उभर कर आई कि आजकल के मनोचिकित्सक विक्टर फ्रांकल की बताई हुई लोगोथेरेपी का इस्तेमाल कम करते हैं। इसके बजाय वे कॉलेज में सिखाई जाने वाली बातों को प्रमाण मानते हैं। लेकिन आज भी लोग अपने जीवन का सही मकसद जानने में नाकामयाब होते रहते हैं। हम हमेशा ही अपने आप से यह सवाल पूछते हैं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या ज्यादा से ज्यादा साल जिंदा रहना ही जीवन का लक्ष्य है, या इससे भी बड़ा और इससे अलग कोई और उद्देश्य है? कुछ लोगों को यह पता होता है कि उन्हें क्या चाहिए और वे उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही जीते हैं, जबकि कुछ लोग हमेशा दुविधा में जीते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? तब उनकी चर्चा में एक शब्द बार बार आया और वह जादुई शब्द था इकिगाई। यह एक जापानी संकल्पना है। इसका ऊपरी अर्थ है हमेशा व्यस्त रहने से मिलने वाला आनंद। लोगोथेरेपी की तरह इसका मकसद भी अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढना है, लेकिन इसमें काफी गहरा अर्थ छुपा हुआ है। इकिगाई शब्द जापान के लोगों की लंबी आयु का रहस्य बताता है। ओकिनावा जैसे शहर में रहने वाले लोगों का दीर्घायु काफी ज्यादा होता है। यहाँ पर प्रति 1 लाख लोगों में से 2455 लोग 100 साल से ज्यादा उम्र के पाए जाते हैं। वैश्विक स्तर की तुलना में यह अनुपात काफी ज्यादा है। जापान में रहने वाले लोग बाकी देशों के लोगों की तुलना में ज्यादा साल जीते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि अच्छा भोजन, ग्रीन टी तथा अच्छा मौसम इसमें काफी बड़ी भूमिका निभाते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों के ज्यादा साल जीने के पीछे की असली वजह होती है इकिगाई। यही शब्द उनके जीवन को सही दिशा देता है। इस विषय का अध्ययन करते वक्त एक बात विशेष रूप से उनके सामने आई कि इस विषय पर प्रकाश डालने वाली कोई भी किताब या व्यक्तित्व मार्गदर्शिका उपलब्ध नहीं थी। उनके मन में एक और सवाल आया कि ओकिनावा में रहने वाले लोगों को जीवन के अंत तक सक्रिय रहने की प्रेरणा कहां से मिलती होगी। उनके आनंदित और लंबी उम्र वाले जीवन के पीछे क्या राज होगा। उन दोनों ने इस बात की और गहराई से खोज की तो उन्हें दक्षिणी जापान स्थित ओगिमी नामक एक छोटे से गांव के बारे में पता चला। इस गांव को दीर्घायु लोगों के गांव के रूप में जाना जाता है। 3000 लोगों के इस छोटे से गांव में विश्व के सबसे ज्यादा दीर्घायु लोग रहते हैं। उन दोनों ने यह खोजने की ठान ली कि इन लोगों के इतनी बड़ी संख्या में शतायु होने के पीछे असली वजह क्या है। उन्होंने हर पहलू की पड़ताल शुरू कर दी। कहीं ओकिनावा में पाए जाने वाला फल शिकुवासा, तो इनकी लंबी उम्र का तो राज नहीं है। शिकुवासा एक नींबू की तरह दिखने वाला फल है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। मोरिंगा चाय बनाने के लिए जो शुद्ध पानी इस्तेमाल होता है, कहीं वह इसके पीछे की वजह तो नहीं है। खोज शुरू होने के 1 साल के अंदर ही इन दोनों की पूरी टीम कैमरे के साथ ओकिनावा पहुंच गई। वहां के लोग काफी प्राचीन भाषा बोलते हैं और लंबे बालों वाले बुना गया के उसूलों के अनुसार जीते हैं। उनके वहां पहुंचते ही वहां के लोगों ने स्नेहशीलता के साथ उनका स्वागत किया। कुछ ही समय में वे सब उनके साथ अच्छे से घुल मिल गए। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वे अनोखी ऊर्जा के साथ जीते हैं। जब उन दोनों ने वहां के सबसे बुजुर्ग लोगों से भेंट वार्ता की तो उन्हें पता चला कि कुदरती माहौल के अलावा वहां पर कुछ और भी है जिसकी वजह से वहां के लोग लंबी आयु जीते हैं। वहां के लोगों में एक अजीब सी ऊर्जा और जोश है जिसकी वजह से वे लंबा और आनंददायक जीवन जीते हैं। फिर एक बार इकिगाई शब्द
उनके सामने आया। उन्होंने वहां के लोगों से पता करने की कोशिश की कि इकिगाई मतलब क्या है, इसका असली अर्थ क्या है और इससे क्या फायदा होता है। उन दोनों को एक और बात सुनकर झटका लगा कि दूसरे विश्व युद्ध के वक्त इसी गांव पर हमला हुआ था और 200 लोग मारे गए थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इन लोगों के मन में किसी के भी प्रति नकारात्मक भावना नहीं थी। उल्टा वे सकारात्मक सोच और इचारीबो चोडे के आधार पर जीवन जी रहे थे। इचारीबो चोडे का अर्थ है सभी के साथ भाई की तरह बर्ताव करें। जिन लोगों से आप कभी ना मिले हों उनके बारे में भी यह मानकर ही जिएं कि वे आपके भाई हैं। ओगिमी लोगों के आनंददायक जीवन के पीछे का पहला राज जो उन्हें मिला था वह उनका सामाजिक जीवन। वे लोग काफी पहले से ही संघ भावना के साथ और अपनेपन से जीवन जीते आए हैं। वे लोग हमेशा एक दूसरे के साथ प्यार से पेश आते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। दोस्ताना अंदाज में जीना, हल्का भोजन करना तथा सही मात्रा में आराम और व्यायाम उनके स्वास्थ्य के कारण है। लेकिन उनके पूर्णतः संतुष्ट, आनंददायक और शताऊ जीवन के पीछे का असली कारण है इकिगाई। वे हर दिन को इकिगाई के हिसाब से जीते हैं। इन लोगों के शताऊ जीवन का राज आपके सामने उजागर करना और साथ ही आपको अपना इकिगाई ढूंढने में मदद करना ही इस किताब का मूल मकसद है। क्योंकि जिन जिन लोगों को इकिगाई मिला है वे लोग आनंददायक, संतुष्ट और दीर्घायु जीवन जी रहे हैं।